जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में अब हम देखेंगे सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सेल्स वाउचर की सीरीज चलेगी और सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा स्टेट का। स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दिया है, INTRA होगा सिर्फ। इंट्रा स्टेट का मतलब लोकल सप्लाई होता है और इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट का सप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इंट्रा पढ़ेंगे यानी लोकल सप्लाई पढ़ेंगे। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ सामने, देखिए B2B। B2B का क्वेश्चन है, B2B का है और पार्टी SS कंप्यूटर गोरखपुर की है, यानी कि B2B के भीतर लोकल, सेल्स लोकल। दो कंडीशन मिला, तो सबसे पहले यही होता है चेक करना। वाउचर में आ गए और या फिर 8 बटन दबाया, पूछेगा किसमें काम करना है, तो पहले तो कहेंगे सेल्स B2B में, इंटर और क्या लोकल की इंटर स्टेट, तो सेल्स लोकल पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब रेफरेंस नंबर में वही इनवॉइस नंबर जो दिया होगा डाल लीजिएगा। ठीक है, 001। पार्टी का नाम क्या है? SS कंप्यूटर। आइटम का नाम क्या दिया हुआ है? बहुत सारे आइटम है, BG18। BG18 लोकेशन दिया है? नहीं दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, लोकेशन ले लीजिएगा। लोकेशन कैसे लेंगे? स्पेस दबाइएगा, देखिएगा किस क्वांटिटी, किस गोडाउन में दिख रहा है क्वांटिटी। अरे भाई तीन यहाँ पे दिख रहा है, मेन लोकेशन, शॉप, वेयर हाउस। क्वांटिटी किस में दिख रही है? शॉप वाले में, शॉप ले लीजिए। ऐसे लिया जाता है, स्पेस बटन दबा के चेक कर लिया जाता है कितना है, 2 पीस। किस रेट से? अच्छा, यहाँ 2 रेट मांग रहा होगा, कुछ लोग में आएगा 2 रेट, किस लोग में सिंगल ही आएगा, क्योंकि कुछ लोग में फीचर इनेबल हो गया होगा। यहाँ मांग रहा होगा रेट, लेकिन इंक्लूसिव टैक्स यहाँ तब डाला जाता है जब मैं कह रहा हूँ कि 25,000 का रिमोट है, 25,000 का, और इसमें टैक्स इंक्लूड है। मतलब इस रिमोट का दाम आपको नहीं पता है और टैक्स मिला के 25,000 पहुंचा है, तो वही इक्वेशन बताया था ना, एक्स प्लस एक्स का 18% इक्वल टू 25,000। ठीक है, इक्वेशन कराया तो याद आ रहा है ना, वह था। तो यहाँ रेट तब बना जाता है जब बुक में कहता है कि रेट में जीएसटी इंक्लूड है, और अलग से जीएसटी देना तो कहाँ डालेंगे? नॉर्मल वाले रेट में डालते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ बात आया नहीं है, तो रेट कहाँ डालेंगे? नॉर्मल वाले रेट पे। इंक्लूसिव टैक्स इंक्लूसिव वाले में नहीं डालेंगे। कितना है? 10,500 है क्या? ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, Y P30 Pro। स्पेस दबाइए, किसमें है? शॉप में। एक पीस है, रेट 12,500। नेक्स्ट, iPhone 11 Pro Max। बड़ा सस्ता है, किसी को खरीदना है तो ले ले यहीं से। कहाँ है? वेयर हाउस पे। क्वांटिटी 2 है, रेट 28,500। नेक्स्ट, लेनो K6 नोट, लोकेशन शॉप, क्वांटिटी 3 पीस, रेट 8,800। नेक्स्ट, MI सुपर बेस्ट हेडफोन, कितना क्वांटिटी है? 3 है, 3 ले लिया, रेट 1,500। और अब नहीं है तो टैक्स अपने आप आगे देखिए, 10,926 मैच करा लीजिए, आ गया है। देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना है। हमारे टैक्स नहीं आए तब तो क्या करेंगे? मैं बताया था ना, टैक्स एनालिसिस करने के लिए क्या दबा देंगे? Alt+A, और Alt+F5 से या Alt+F1 से डिटेल में देख लेंगे, तो पता चलेगा किस पे टैक्स लगा है, किस पे नहीं लगा है। देखिए इसमें 9% लगा है, एक आइटम पर लगा है, पहले पे लगा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, बस 5वें पे, सब पे लगा है। लगा कि नहीं लगा है? इससे क्या होता है? Alt+A से GST एनालिसिस, टैक्स एनालिसिस होता है। क्या होता है? बस सब सही है तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग क्या, वही B2B। हो जाए, मान लो ऐसे ही कंडीशन में हमें चेंज करना हो, ई वे बिल का डिटेल मांगेगा, इसको स्केप दबा दीजिएगा, नो। अगर मान लो ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ B2B नहीं B2C में जाना है तो क्या करेंगे?
या सेल्स बी टू बी लोकल पे काम कर रहे हैं हम लोग ना, लोकल पे काम कर रहे हैं ना, हमें इंटरस्टेट पे जाना है, तो क्या करेंगे, हर कंडीशन में F8 दबाएंगे। अगर लोकल इंटरस्टेट चेंज करना है तो यही चेंज कर लीजिए, और बी टू बी या बी टू सी चेंज करना है तो एक बार बैक स्पेस दबाइएगा और यहाँ से चेंज कर लीजिए। समझ में आ रही बात ना, समझ में आ रही बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सामने देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको दिखाए हूँ अभी जस्ट। अगला है बी टू सी का। किसका है, बी टू सी का है। एक पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो भी है, और पार्टी का नाम यहाँ कैश होगा, क्योंकि यहाँ पार्टी का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया, कैश बेचा गया है। और क्वेश्चन कैसा है, पी टू सी वाला है, यानी कस्टमर को भेजा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या दबाएंगे यहाँ पे, F8 बैक स्पेस, और क्या ले लेंगे, बी टू सी। और बी टू सी में क्या है, सेल्स लोकल। रेफरेंस नंबर 001 है, क्या है, 001, इंटर। पार्टी का नाम कैश, पार्टी का नाम कैश, और आइटम का नाम सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। क्वांटिटी 1 है। यहाँ देखो दो दो पीस दिखा रहा है, 2 पीस सॉफ्ट 2 पीस वेयर हाउस, जहां से बेचना है वहां से बेच लीजिए। कितना है, एक है, रेट 22,000। देखिए टैक्स आ गया 1980, 1980 देख लीजिए, टैक्स आ गया कि नहीं आ गया। मतलब देखो कितना आसान हो गया है सीरीज बनाने से। वो जीएसटी जिसका वो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सब सही रहेगा तो अपने आप आएगा। देखिए 1980, 1980, टोटल 25,960, हमारा भी आ गया 25,960। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि चेक करेंगे जीएसटी का रिपोर्ट। ये क्या दब गया भाई, जीएसटी का रिपोर्ट क्या चेक करेंगे, तो ये चीज मैं पहले ही पढ़ाया हूं कि GSTR1 क्या होता है, GSTR1 क्या होता है, आगे टेक्स्ट वाले बताए, पढ़ के बता देंगे क्या, उधर नहीं देखना है, बताइए। आगे टेक्स्ट वाली लड़कियां से बताएंगे, बताइए GSTR1 क्या होता है। हाँ पढ़ लो पहले, GSTR1 क्या होता है, सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए। GSTR2 क्या होता है, परचेज का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए। GSTR3 भी क्या होता है, समरी होती है। एक बार याद है, मैं जा रहा था, ये लोग लिख नहीं पाए थे तो मैं दोबारा के बोर्ड पे लिख के गया था, मुझे याद है। क्या पढ़ाई चल रही, वाह। ठीक है, तो GSTR1 क्या है, सेल्स का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए। GSTR2 क्या होता है, परचेज का जीएसटी रिपोर्ट चेक करने के लिए। और GSTR3 भी क्या होता है, इन सबकी समरी होती है, इन सबकी क्या होती है, समरी होती है। तो अभी हम बात करें GSTR1 का। यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में सारे सेल्स का डाटा होता है। इसलिए बी टू बी और बी टू सी के लिए हमें अलग अलग वाउचर बनाया गया था, ताकि इस रिपोर्ट को देख सके। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, पहले GOT मतलब गेटवे ऑफ टैली पे, जीएसटी रिपोर्ट में, GSTR1 में F12 से कॉन्फ़िगर करके, सो टाइप ऑफ टैक्सेस सेपरेट कॉलम को यस कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं हम भी। इसके पीछे बाहर आ गए, गेटवे इसको बोलते हैं GOT, गेटवे ऑफ टैली। आना है कहाँ पे, डिस्प्ले पे। कहाँ पे आएंगे, डिस्प्ले पे। उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट पे, कहाँ पे, उसके बाद GSTR1 पे। और यहाँ F12 दबा के क्या क्या ऑप्शन इनेबल करने के लिए बोला है, शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम। ये लिखा हुआ है सेपरेट कॉलम, बस यहाँ डिटेल कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये रहा देखिए, ये बी टू बी इनवाइस का है। कितना क्वेश्चन किए हैं बी टू बी में, एक। बी टू बी में कितने क्वेश्चन किए हैं, काउंटिंग दिखा रही है एक की। अब बी टू सी में कितना किए हैं, एक भी नहीं किए हैं। कितने का, 22,000 का, याद आ रहा है, 1980, 1980 टैक्स आया है। देखिए दोनों दिखा रहा है, काउंटिंग हो गई तुरंत यहाँ।
देख रहे हैं ना, यही है। अब यहाँ पता चल जाएगा आपका कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है। यहाँ पे आपने 21,852 टैक्स कलेक्ट किया है और यहाँ 3960 रुपये, दोनों मिला के काउंट किया जाता है कभी भी। 1919 3800 और 80 80 160, यानी 3960, यानी टोटल टैक्स ये आपका कलेक्शन 25,812 रुपये, ये टोटल कलेक्शन टैक्स का। और इससे क्या बोलते हैं, लड़कियां बताएंगे इसे क्या बोलते हैं, जो टैक्स कलेक्शन हुआ इसे क्या बोलते हैं? टोटल टैक्स बोलते हैं। अगर एक पूछना होता तो एक पूछता मैं। रचना बताओ क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, जो टैक्स देते हैं उसे आईटीसी बोलते हैं। नहीं पढ़ाया गया है ना? मैं ही नहीं पढ़ाया हूँ, मेरी ही गलती होगी शायद। टैक्स कलेक्ट जब हम परचेज करते हैं, जो टैक्स एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं टैक्स के रूप में, उसे आईटीसी कहते हैं। और जब हम सेल्स करते हैं तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे हम टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। ये कहाँ पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, यही सब चीजें लोग पूछेंगे जब बाहर जाएंगे तो आपको, यही समरी है हमारी। ठीक है, स्केप से बाहर आ गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अब हम पढ़ेंगे सेल्स बी टू सी लार्ज। सेल्स बी टू सी लार्ज का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बड़ा अमाउंट जब कस्टमर को हम बेचते हैं तो उसे बी टू सी तो होगा ही कस्टमर को जब बेचेंगे तो। लेकिन जब बड़ा अमाउंट बेचेंगे, बड़ा मतलब ज्यादा अमाउंट का, तो उसे हम बी टू सी लार्ज कहते हैं। कह रहा है जब भी हम किसी कंज्यूमर को 2.5 लाख से ज्यादा अमाउंट का सेल करते हैं, एक ही बिल में, एक ही बिल में 2.5 लाख से ज्यादा का सेल कर रहे हैं, तो उसे हम बी टू सी लार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी इंडी वही होगी, बी टू सी में ही होगी, लेकिन इसे बोलते हैं बी टू सी लार्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मिस्टर रमेश सिंह को ये चीजें बेची गई हैं, रमेश सिंह को बेची गई हैं। और इनवाइस नंबर बी टू सी देख ही रहे हैं, यानी बी टू सी में करना है। और रमेश सिंह कहाँ के होंगे? लोकल होंगे, क्योंकि देखिए देख सकते हैं आप लोग टैक्स कौन सा लगा है यहाँ पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब ये लोकल ही होंगे। यानी एक लेजर हमें बनाना होगा किस नाम से? रमेश सिंह के नाम से। अच्छा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा रमेश सिंह का? हाँ, क्या होगा उसका अंडर ग्रुप? हाँ, रमेश सिंह। अब चूंकि हम सेल कर रहे हैं, ये हमारे क्या है, कस्टमर हो गए, इसलिए इसका अंडर ग्रुप होगा वो सन्ड्री कैपिटल होगा। जीएसटी नंबर जो दिया होगा अगर तो डाल दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, कंट्रोल से एक्सेप्ट मार लिया। इसके फिर पीछे आ गए, पीछे आ गए, वाउचर में आ गए। सेल्स बी टू सी में है ये है, लोकल में है ये है। रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, जो रेफरेंस नंबर दिया होगा। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है? B2 002 ट्रिपल सेकंड 2 बार 0। यहाँ पे ले लेंगे रमेश सिंह। रमेश सिंह ही लीजिएगा, रमेश सिंह। आइटम का नाम क्या दिया हुआ है? तो आइटम का नाम दिया हुआ है बहुत सारा, डेल 1220 जेएलपी प्रोजेक्टर। लोकेशन कैसे प्राप्त करेंगे? वेयर हाउस। क्वांटिटी दो है। रेट 25,005। ठीक है, नेक्स्ट आइटम। ब्रदर एचएल प्रिंटर है, ब्रदर एचएल प्रिंटर है। और कितना? 5 है ना? रेट, प्रिंटर हो इतना महंगा है। नेक्स्ट, टैली आरपी कितना है? कितना पीस है? 2 पीस। रेट, नेक्स्ट, एचपी कोर i3 लैपटॉप। हाँ, कितना क्वांटिटी है? हाँ, 2 पीस है। 2 पीस, अरे यार, 2 पीस। रेट 26,500। नेक्स्ट, एसर, एसस एसस बोलो, एसर बोल रहा है सब, ऐसा लग रहा है। G41 है। हाँ, क्वांटिटी बताइए। 5 पीस। रेट 3250। हाँ, उसके बाद एसएस S61 है।
लोकेशन, लोकेशन हमको बनाना है। 100 कितना पीस है? रेट 1150। तुम 11 बोली हो ना? नेक्स्ट देखिए तो 28,434 मैच कर गया क्या? टेक्स्ट देखिए 28,434 मैच कर गया। बस मैच कर गया, ठीक है। अब क्या चाहिए? तो यहाँ पे डाल लीजिएगा क्या? बी, B2C 00 हो गया। ईवी बिल नहीं चाहिए, इसके बटन दबा दीजिए और बता दे। इंटर स्टेट अगले ही क्लास में देखिएगा। लोकल वाला कर लीजिए आप, लोकल वाले कर लीजिए, ठीक है। और जिनका नहीं बना होगा वाउचर सीरीज, जो नहीं आए थे, उनको थोड़ा आप लोग, जो भी लोग के आसपास होंगे वो लोग, उन लोगों को सपोर्ट करेगा। इससे होगा क्या, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। बस कुछ दिन और जीने के 4 दिन, ठीक है। आज के लिए नहीं, थैंक यू। लग रहा है दिवाली